डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। हाँ डॉक्टर साहब, बच्चे में कई कई सारी बीमारियां होती हैं। कुछ तो दवा से भी ठीक होता है, कुछ कुछ में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो घर में कोई बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ जाए तो लोग एक दो दिन मटिया भी देते हैं, जो नहीं अब नहीं जाएंगे। लेकिन बच्चे जब बीमार पड़ते हैं, खासकर क्रिटिकल बीमार पड़ते हैं, तो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास चले आते हैं, सर देखिए क्या हुआ। तो डॉक्टर साहब, जब बच्चे पैदा लेते हैं उस समय भी बहुत सारी बीमारियां लोगों को होती है। कुछ बच्चे कटे हुए होठ और तालू के साथ पैदा लेते हैं। तो हमारे दर्शकों को जो पूरे बिहार में हैं उनको बताइए, दूर दराज बैठे हुए हैं, तो ये जो बच्चे पैदा लेते हैं, इस तरीके के बच्चे, वो क्यों पैदा लेते हैं? मैं एक पीडियाट्रिक सर्जन हूँ, जो कि मैं डील करता हूँ बच्चा पैदा लेने से लेकर के 18 साल की उम्र तक। बहुत बार भगवान का दिया नुक्स होता है, जैसे आपने ठीक पूछा, जिसमें ओठ कटा हो, तालवा में छेद हो। ये जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, और ये कभी कभी भगवान कुछ बनाने के चक्कर में, भगवान जब बनाते हैं तो कभी कभी उनसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। ये बात नहीं मान लेना चाहिए हमेशा कि एक बार नुक्स हो गया है तो जेनेटिक प्रॉब्लम ही है। रूल ऑफ थंब ये होता है कि अगर आपको भगवान का दिया नुक्स एक बार मिल जाए तो उसको भगवान का आशीर्वाद लेकर के करना चाहिए। और दोबारा भी अगर किसी तरीका का पैदाइशी नुक्स होता है तब जेनेटिक काउंसलिंग में जाना चाहिए। अब रही बात, तलवा कटा हुआ है और लिप्स में कटी हुई चीज़ है, तो ये कोई आश्चर्य वाली चीज़ नहीं है। 1000 में एक बच्चा, 2 बच्चा में मिल ही जाता है, और इसका इलाज कोई इमरजेंसी नहीं है जिसमें इसमें कहा जाए कि जान का खतरा हो जाता है तुरंत। इसका रूल ऑफ थंब ये है कि जो तालवा का इलाज होता है वो कम से कम 3 महीने के बाद में करना चाहिए, और जो ओठ का कटा हुआ का इलाज होता है वो 9 महीने के बाद होना चाहिए। ठीक है। अब ये बात ये है कि इससे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए कि जब तालवा में छेद है और अगर आप दूध पिलाएंगे तो नाक से चला जाएगा बाहर और सरक जाएगा, जिसको कहते हैं एस्पिरेट। तो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जब आप दूध पिलाते हैं तो दूध यूजुअली ओठ के थ्रू या बॉटल से नहीं पिला करके और बैठा के पिलाना चाहिए, और काड़ी से पिलाना चाहिए। तालवा को पीछे, जीभ के पीछे तक काड़ी को ले जा करके बैठा के धीरे धीरे पिलाना चाहिए कि दूध जो है खाने के नली में जाए, सरक न जाए। बस इतना ही ध्यान में रखना होता है, इसके अलावा और कोई ध्यान में रखना नहीं होता है। जब बच्चा 3 महीने का हो जाए तो इसका ऑपरेशन करा देना चाहिए, ठीक है ना। और जब बच्चा 9 महीने का होता है तो ओठ का कटा हुआ का ऑपरेशन करा देना चाहिए। हाँ डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया जेनेटिकली भी होता है, लेकिन जब बच्चा गर्भ में पल रहा होता है तो क्या माँ के साथ कुछ खान पान में कुछ गड़बड़ी होती है, उसकी वजह से भी ये पॉसिबिलिटीज़ है? ना, ये खान पान में गड़बड़ी से कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। ये भगवान का चीज़ है। जैसे हम काले हो गए, वो गोरा हो गया, तो बनने में नुक्स हो गया, इसके कारण होता है। ये खान पान, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण वगैरह से नहीं होता है, ये सब कारण से नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, ऑपरेशन जैसे आपने कहा 3 महीने या 9 महीने, तो ऑपरेशन के बाद स्कार्स आ जाते हैं, तो क्या स्कार्स परमानेंटली रह जाता है बड़ों, मतलब आजीवन, या उसके लिए भी कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी आ गई है जो आगे चल के ऐसा ना दिखे, मतलब अच्छा दिखे? जब आप लेफ्ट क्लिप को आप जब रिपेयर करते हैं तो बहुत ध्यान में रखा जाता है कि ना हो स्कार। मेल के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वहाँ मूछें आ जाएंगी, इसलिए पता नहीं चलेगा। फीमेल में जब रहता है तो ध्यान में रखा जाता है। कुछ स्कार तो भाई रह ही जाता है, इसमें आप कहना कि स्कारलेस होगा ये गलत बात है। मेरी बात, स्कार बनता इसलिए है कि बॉडी का जो डेवलपमेंट है, आप ही में ऑपरेशन 2 जगह हुआ है, तो कभी आप देखे होंगे कि मोटा स्कार बन जाता है, कभी महीन स्कार बनता है। ये दिस इज़ अ मैटर ऑफ बॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है ना। इसमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अमूमन जो करते हैं, जो प्रैक्टिस में रहते हैं, जो हमेशा करते हैं, हम तो ये नहीं कहेंगे स्कारलेस हो जाता है, बट मिनिमल स्कार रहता है उसमें, जो कि एक्सेप्टेबल रहता है।